क्षेत्र में युवाओं को अक्सर आगे आके भाग लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में युवाओं को भाग लेना चाहिए। इसलिए सोचा कि थोड़ा जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जहाँ पे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, उस पे फोकस किया। तो फिर सोचा कि क्षेत्र में युवाओं को उतरना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि इस बार बाराबंकी की 58 की 58 सीटों पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि क्षेत्र के वो जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हम लोग अपना ही पार्टी। जनपद बाराबंकी के जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से सदस्य पद के युवा प्रत्याशी अरसलान सिद्दीकी ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि उनका राजनीति में आने का एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना। वो चाहते हैं कि ग्राम सभा में विकास हो और जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले और जो ग्रामीण सुविधाओं से वंचित हैं उनको हर सुविधा मिले। देखिए विशेष रिपोर्ट में समाज सेवी और जिला पंचायत सदस्य पद के युवा प्रत्याशी अरसलान सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। इस समय बाराबंकी जनपद में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पद के युवा प्रत्याशी अरसलान सिद्दीकी हैं। वार्ड नंबर 3 से बाराबंकी जनपद के जिला पंचायत के लिए भावी उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं इनके, कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई, अभी उम्र ज्यादा नहीं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय ध्वज। आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं यूके उत्तराखंड से डिग्री हासिल किया हूँ, BMS डॉक्टर की। अच्छा जी, और फार्मेसी अपना है, अपना साइड बिजनेस भी रहता है। तो आपकी रुचि कैसे जागी पॉलिटिक्स में? क्षेत्र में युवाओं को अक्सर आगे आके भाग लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में युवाओं को भाग लेना चाहिए। इसलिए सोचा कि थोड़ा जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जहाँ पे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, उस पे फोकस किया। तो फिर सोचा कि क्षेत्र में युवाओं को उतरना जरूरी है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी दिलचस्पी रखें, सियासत में उतरने की दिलचस्पी रखें। सियासत में युवा उतरेंगे तो क्या करप्शन कम होगा? बेशक कम होगा, कम होगा बेशक। काम अच्छे होंगे? जी, उम्मीद यही है कि काम अच्छा होगा। आपके यहाँ ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी गवर्नमेंट की योजना है ग्राम सभाओं में युवा वर्ग के लिए, है कि नहीं? जी, गवर्नमेंट तरफ से योजनाएं आई थी कि ओपन लाइब्रेरी युवा वर्गों के लिए है, बट लेकिन कुछ जो यहाँ पे क्षेत्र में देखा गया है, लाइब्रेरियाँ तो फिलहाल नहीं हैं, और अगर ओपन जिम हैं तो उनका निर्माण दोबारा नहीं हुआ। जैसे टूट गया सामान तो उसका दोबारा मतलब कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, वो इस तरह ही पड़ा है, बस केवल पास करा लिया गया, उसके बाद कोई काम नहीं, मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है आपका। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट से है? स्वरोजगार के लिए स्कीम तो अभी फिलहाल लोन मिलता है बैंकों से, मुद्रा लोन, बहुत सी स्कीमें। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग होती है बेरोजगार। जी, कौशल विकास मिशन के ऊपर भी ट्रेनिंगें चल रही हैं। और लेकिन जो लोनों का है, क्षेत्र में लोगों का मतलब कहना है कि लोन में बैंकों के चक्कर काटिए, बट लेकिन लोन नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री योजना के अंदर, जी, प्रधानमंत्री लोन योजना के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं लोन, पब्लिक बैंकों के चक्कर काट रही है, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। वो ऊपर से ऑर्डर आ गया लेकिन नीचे नहीं हो पा रहा है, नीचे जनता परेशान है। सरकारी दावा करती है कि मार्कशीट पे लोन मिलता है। जी, दावा कर ली, लेकिन अब यही कहा जाए कि मतलब कहने और करने में बहुत फर्क होता है, तो करने में असक्षम है थोड़ा। मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं? किस तरह की समस्याएं लोग बताते हैं आप जब जाते हैं आपके क्षेत्र में? लोगों की समस्याएं जैसे कि खेतों में जो डाया पास जा रही है वो लोकल कंपनियों की आ रही है, जिससे मतलब कुछ नुकसान हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का। और जैसे लोगों को नकली खाद प्राप्त हो रही है पब्लिक में। और क्षेत्र में जैसे नाली, सड़क और आपका RCC इंटरलॉकिंग कार्य नहीं हो पा रहा है सही से। कहीं कहीं पे इस तरह हालात है, मैं देखा हूँ क्षेत्र में जाके, इस तरह हालात हैं कि वहाँ पे निकलना दूभर है, लोगों का मुश्किल हुआ जा रहा है निकलना। जी, तो इन सब चीजों के वजह से ही सोचा गया है कि क्षेत्र में विकास करना है तो रुचि रखना चाहिए, युवाओं को आगे आना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों से? लोग क्यों वोट करें? लोग सीनियर अथॉरिटीज को ज्यादा वोट करते हैं जो किसी पार्टी के सिंबल से लड़ते हैं चुनाव।
लेकिन अभी बदलाव भी हो रहा है, काफी युवा प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख बने पॉलिटिक्स में, तो क्यों वोट करना चाहिए? मैं क्षेत्र में ये कहना चाहूँगा क्षेत्र की पब्लिक को कि आप एमआईएम पार्टी एक पार्टी नहीं, उसका एक जनसलाह चल रहा है इस वक्त। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में 125 सीटें हम लोगों ने जीत हासिल करी है, और ये सीट पे जहाँ पे आप इस वक्त जिस समय बैठे हो, ये एमआईएम से जीती हुई सीट हम लोगों की है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि इस बार बाराबंकी की 58 के 58 सीटों पे लड़ेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि क्षेत्र के वो जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हम लोग अपना ही पार्टी से लड़ेंगे। अपना इस बार हम लोग लड़ने की पूरी हम लोग तैयारी है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। जी, एमआईएम पे एक तमगा लगता है कि सेकुलर पार्टी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, एक विशेष वर्ग है इसमें, मुस्लिम्स के लिए काम करती है। कैसे आपके साथ और लोग जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सदर साहब सदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब का नारा है कि जय मीम जय भीम, तो हम लोग सभी वर्गों को लेकर साथ में चलते हैं। हमारे कुछ कैंडिडेट भी जीते हुए हैं, कारपोरेटर मुंबई में जीते हुए हैं, जो मतलब हिंदू भाई भी हमारे हैं, और भी लोग जीते हुए, और हमारे जैसे रामनगर क्षेत्र में भी हिंदू भाई भी लोग पिछली बार भी लड़ाए थे हम लोग उनको विधानसभा को चुनाव। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ऊपर टंगा लग रहा है, वो गलत चीज है। विपक्ष लोग लगा रहे हैं, उनको लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एमआईएम का कारोबार इस बार बढ़ गया है तो बढ़ गया है। हमारे साथ अरसलान सिद्दीकी थे, वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं, युवा हैं, और एमआईएम पार्टी से हैं। एमआईएम पार्टी की सरपरस्ती में महाराष्ट्र में तमाम जीत हासिल हुई है, बिहार में भी जीती है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव हैं। तमाम समस्याएं हैं लोगों की, ग्राम सभाओं में नकली खाद मिल रही है, रास्तों की समस्या है, जल जमाव है, गंदगी है, कार्य पूरे नहीं हुए हैं। तो युवा वर्ग को जनता मौका देती है या नहीं?